हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो आज आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, कभी रुकना नहीं है, चलते रहना है। ठीक है, मज़ा आएगा हमें उस गेम को खेलने में। ठीक है, बस आप हमारे साथ चलते रहिए। आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है, तो मज़ा आने वाला है आज बहुत ही ज़्यादा। आज हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जितने भी है ना नीट से रिलेटेड या एनडीए या आईआईटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, आज हम लगभग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आज समझिए है ना क्वेश्चन वास्तव में कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको रुकना नहीं है, बस आपको क्या करना है, चलते रहना है, चलते रहना है। ठीक है, हमारे साथ चलो। हम बात करते हैं ना पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आप अपना हथियार उठा लो। ठीक है, हथियार का मतलब पेन और एक नोट बुक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये रहा एक बढ़िया सा क्वेश्चन, और अब इसको आप ट्राई करिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कराया है ना, लेकिन देखिए ऐसे कभी मिक्स करके दे दे, बोल दे यदि बल एक्स अपान घनत्व प्लस सी बिंबीय रूप से सत्य हो, यानी कि उसके अकॉर्डिंग सही है, तो आपको बताना है एक्स की विमा क्या होगी। चार ऑप्शन है, कोई एक सही हो सकता है। तो आओ हथियार उठाओ सब अपने, खटाखट है ना सॉल्व करो। एफ बराबर, भाई बल को क्या मान लेते हैं, एफ। एक्स अपान घनत्व को हम डी मान लेते हैं। ठीक है, डेंसिटी प्लस सी। आपको एक्स की निकालनी है ना, तो इसकी पूरी विमा किसके बराबर होगी, बल के। तो एक्स अपान डी बराबर बल की विमा क्या होती है, याद है कि नहीं याद है, भूल गए। अरे ऐसे मत किया करो यार। ठीक है, डी डी घनत्व घनत्व होता है, याद है कि नहीं याद है। एल पावर माइनस डी बराबर एल पावर माइनस कितना होता है, 3 बराबर एम एल टी पावर माइनस 2। यार देखो, जब इस बैच को अटेंड कर रहे हो ना, पीछे का आपको याद होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो आप। करने के बाद एम का एम में मल्टीप्लाई होगा, एम का साथ हम तो स्क्वायर हो जाएंगे। एल से एल भाई -3, एक 1 है प्लस का, तो घट जाएगा। एल के पावर माइनस का कितना बचा है, 2। और यहाँ पे टी के पावर -2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चेक कर लो, आपका ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही चेक करना है यार, टफ थोड़ी है, हम टफ बना लेते हैं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप इसको है ना फिर से दोबारा करना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बात करते हैं आपसे। लो जल्दी से। अब देखो आपके लिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक भौतिक राशि है जो पी है ना समय पर निम्न प्रकार से क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, ये आपको एक समीकरण दे रखा है, जहाँ टी आपका समय, अल्फा और पी नॉट आपकी एक नियतांक है। तो इस अल्फा का हमें बताना भाई बीमा क्या होगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, हो सकता है बीमाहीन होगा, हो सकता है ये सब कुछ निकल के आ जाए। ठीक है, अब वो क्या होंगी इस पर हमें बात करना है। ठीक है, तो भाई आप जरा इसको ट्राई करो, खटाखट ट्राई करो, ट्राई करो। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक मैं सॉल्व नहीं करूँगा। कर लिया ट्राई, किया कि नहीं किया। अरे यार बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो अगर ये चीज़ ध्यान रखना, और p बराबर पी नॉट ई के पावर माइनस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एक नियतांक होता है। नियतांक के पावर कुछ भी हो ना, तो ये बीमाहीन में होती है। काय में होती है, बीमाहीन। मतलब ई जो है ना ये बीमाहीन है। ई आपका जो है ये क्या है भाई, बीमाहीन है। ठीक है, अगर ये बीमाहीन है तो भाई ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा, ऊपर का पार्ट। ठीक है, कांस्टेंट है तो कोई बात नहीं। तो हम कहेंगे सर है ये पूरा जब बीमाहीन है तो अल्फा इंटू टी स्क्वायर, अल्फा इंटू टी स्क्वायर भी क्या होगी, बीमाहीन होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बीमाहीन को कोई एक नंबर नाम दे देते हैं। ठीक है, के नाम दे दो। ठीक है, तो अल्फा टी स्क्वायर बराबर कितना, के। और इस टी को नीचे ले आओ आप आराम से प्यार से, के अपान कितना होगा, टी स्क्वायर। टी को ऊपर लेके चलो। ठीक है, के इंटू, चलो बीमा लिख लेते हैं अब डायरेक्ट। ठीक है, कुछ था इसमें, नहीं था ना। हाँ, टी को ऊपर लेके जाएंगे तो टी के पावर माइनस कितना हो जाएगा, 2। तो इस अल्फा की बीमा कितनी आई, टी पावर -2। तो आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप चलिए नोट करिए, नोट करो यार। ठीक है, जिसका सही हो गया उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। अब आपके सामने एक और बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो यार। ठीक है, आपको इसमें बताना है ना
कि एक विद्यार्थी है जो बंकन कोड के सूत्र यानी tan थीटा बराबर RG/v² लिखता है, ठीक है। तो फिर ये कह रहा है कि अच्छा बताओ ये सूत्र आंगिक रूप से सही है कि विमेय रूप से सही है कि दोनों रूप से सही है, कि सही नहीं है दोनों रूप से, ठीक है। तो आओ बात करते हैं tan थीटा से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखोगे आप tan थीटा बराबर RG अपान क्या v², RG अपान क्या बोलो v², ठीक है। तो आप ये जानते हो ना tan थीटा हो, देखो एक मिनट, चाहे साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो या tan थीटा हो या जितने भी हैं 6 है ना, ये सारे आपके विमाहीन होते हैं। ये क्या होते हैं, विमाहीन होते हैं, ठीक है। क्योंकि थीटा क्या होता है, विमाहीन, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, विमाहीन। अगर अब भाई ये आपका जो tan थीटा है ना, ये आपका क्या है, विमाहीन है, विमाहीन है। तो अगर इधर भी इनको सॉल्व करके अगर हम विमाहीन ले आए तो आपका यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो कुछ और करते हैं जुगाड़ पानी, ठीक है। तो आर आपका दूरी होता है तो एल हो गया, जी आप जानते हैं त्वरण है तो त्वरण का क्या होता है L⁻², और नीचे v² है तो L⁻⁻1, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो आप, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एल का मल्टीप्लाई एल में होगा L² अपान यहाँ पर L² ठीक है। अब देखो सारे आपस में कट जाएंगे, L⁻0 T⁻0, यानी कि ये वाला भी पार्ट आपका क्या आ गया, विमाहीन आ गया, विमाहीन है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, ठीक है। ये देखो वही तो निकाला था, अगर ये विमाहीन है तो इसी की तो वैल्यू निकाली थी यहाँ पे रख रख के मान, आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि भाई ये विमेय रूप से क्या है, सही है, ठीक है। और वैसे फार्मूला के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो बी वाला सही है। अब आप इसको नोट करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं दूसरा नोट करता हूँ। अब देखो आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, आपको इसको थोड़ा सा समझना है कुछ नहीं क्वेश्चन में, ऐसे चुटकियों में हो जाएगा खटाखट, ठीक है। तो y बराबर a cos थीटा की जगह कितना है T/P-Q(x), ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया गया है y बराबर इतना, ठीक है, जहाँ t आपका सेकंड में है और x आपका जो है ना वो दूरी है मीटर में, ये प्रकट करता है ऐसा कुछ समीकरण, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें ये बताना है ना x की यूनिट और q की यूनिट समान है कि x की इकाई p के समान है और t का यूनिट है ना q के यूनिट के समान है क्या इसमें। तो देखो आप जानते हैं ना कॉस ये पूरा पार्ट थीटा ही तो होता है, तो अब आप जानते हैं ना ये भी पार्ट थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि थीटा को थीटा में से ही माइनस कर सकते हैं, यानी कि T/P एक टाइप का विमाहीन राशि है कि नहीं है, विमाहीन है। अगर विमाहीन है तो दोनों की विमाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। टी की जो विमा होगी बराबर होगी पी की विमा के, अगर दोनों की विमाएं बराबर है ना तो दोनों की इकाई जो होते हैं ना सेम होंगे, यानी कि टी की इकाई और पी की इकाई के क्या होगा, बराबर होगा। इसमें मिल गया ये भाई साहब, 4 नंबर वाला आपका सही हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो विमा और इकाई आपका यहाँ से बैलेंस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए भाई थीटा वाला पार्ट जो होता है वो विमाहीन राशि होती है। जब विमाहीन होती है ना तो आप सोचो अगर विमाहीन बनाना है तो दोनों की विमाएं क्या होनी पड़ेंगी, बराबर, तभी तो आएगा। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ ना, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब आप देखो है ना आपके लिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है, थकना नहीं है भाई, चलते रहना है, पानी की तरह बहना है। ये क्वेश्चन देखो है ना, सोचो, दिमाग के ढक्कन खोलो। इसमें कह रहा है ना x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपान a प्लस b, कह रहा है भाई a x व a की विमा समान है या a और b की विमाएं समान नहीं है, a x विमाहीन है या इनमें से कोई नहीं, कोई तो एक सही होगा, ठीक है। तो पहले उठा लो x को, किडनैप कर लो, x बराबर a sin थीटा, और एक काम करो इसको इसके नीचे डिवाइड कर दो, कर सकते हैं ना, कर देंगे यार, प्लस b cos थीटा अपान कितना a प्लस बी, ठीक है। ये बात है जरा सी तो सुनो, अगर ये दोनों प्लस है ना तो a और b की विमाएं तो समान होंगी, ये तो समझ में आता है ना। a और b की विमाएं क्या होंगी, समान, तो ये यहाँ पे लिखा समान नहीं है तो गलत हो गया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देखो क्या लिख सकते हैं,
एक्स, मतलब इन दोनों की बीमा समान है, ठीक है, ये तो बीमाहीन होती है, इन दोनों की बीमाएं समान है, ए पान ए। अरे भाई ये तो देखो ए प्लस बी की बीमा, बात समझना पहले, ए प्लस बी की बीमा बराबर होगा ए साइन थीटा की बीमा, और ये बराबर होंगे बी कॉस थीटा के भी बराबर होंगे बी कॉस थीटा की बीमा, मतलब ये सब आपस में बराबर हैं, ठीक है। जब अब आप समझो इनकी बीमा सेम है, मान लो इनकी बीमा एल है, इस पूरी की बीमा एल है, तो एल एल अपान एल बीमाहीन हुआ कि नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं एक्स जो होगा ना वो क्या होगा, बीमाहीन होगा, बीमाहीन होगा। ये आपका ये वाला ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा लॉजिक था यार, कुछ थोड़ी था ये, ऐसे खतरनाक से क्वेश्चन दे करके आप कहीं उल्टे सीधे टिक लगा के चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको पहले समझना होगा, अगर ऐसे दे रखा प्लस में है तो समझ में आना चाहिए ये दोनों की बीमाएं क्या होंगी, सेम। डिवाइड करोगे तो साइन थीटा पहले से बीमाहीन होता है तो बचा ए, अगर ए प्लस बी दोनों की बीमाएं सेम है तो भाई ए का मात्रक और इस ए का मात्रक सेम होगा, तो दोनों की मात्रक सेम सेम है, कट जाएंगे तो कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो होगा क्या, बीमाहीन होगा, बस सीधी सीधी बात है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए आप। देखिए आपके सामने एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको है ना हम कभी कभी गलत तरीके से सॉल्व कर देते हैं, तो आपको एक बहुत बढ़िया मेथड बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना, हमेशा ऐसे लगाओ हमेशा आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो, किसी इकाई पद्धति में बल बल को एफ से डिनोट किया गया है, त्वरण को कैपिटल ए से और समय को कैपिटल टी से, को मूलभूत इकाई मान लिया जाए, मतलब फंडामेंटल इकाई मान लिया जाए। क्वेश्चन अगर कह रहा है तो मानना पड़ेगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। लिखा जाता है तो ऊर्जा का विमेय सूत्र होगा, यानी कि जो ऊर्जा है वो इन तीनों पर डिपेंड कर रहा होगा, उसका कोई ना कोई विमा आएगा, वो एफ ए और टी के रूप में। तो देखिए जो एनर्जी होती है ना ये डिपेंड करेगी बल पर, ए पर और टी पर। क्या ये बात सही है? अब ये सही नहीं है, गलत है। मुझे थोड़ी पता है एफ के पावर में कितना होगा, तो हमें कुछ मानना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं एक्स, यहाँ पे वाई और यहाँ पे क्या मान लेते हैं जेड। एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अगर हमें इसको अनुक्रमानुपाती हटाते हैं, के टाइम्स एफ एक्स ए के पावर वाई और टी के पावर जेड, ठीक है। अगर इनका विमीय रूप लिखा जाए तो ई बराबर, ठीक है, विमा के रूप में एफ पावर एक्स ए पावर वाई और टी के पावर क्या, जेड। एक्स वाई और जेड का मान निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा यार, ठीक है। चलो इसमें दोनों साइड में विमा लिखो, ऊर्जा की क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 होता है, ठीक है, ऐसे ही करना है। के का तो लिखेंगे नहीं, बल का क्या होता है, एम एल टी पावर -2, ये पावर में एक्स आ गया। एरिया कह रहा हूँ, त्वरण का आप जानते हैं ना, एल टी पावर -2 होता है, और यहाँ पर पावर में क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। और टी टी से बात करो, ये तो कहेगा सर टी स्क्वायर लिख लो, टी जेड लिख लो, ठीक है। अच्छा, एम एल एल स्क्वायर टी पावर -2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो एक्स से, एम पावर एक्स एल पावर एक्स और टी के पावर कितना, -2x। अच्छा, और आगे अंदर मल्टीप्लाई करो, एल वाई और टी पावर -2y, और इधर आपका हो जाएगा टी के पावर जेड, ये जेड है, 2 नहीं है, ठीक है। अब सबको समेट लो, एक ब्रैकेट में कर लो, एम एल स्क्वायर टी पावर -2, चलो यहाँ पर m है और कहाँ पर है, एक जगह है, तो केवल m पावर x आ गया, ठीक है। और आगे और बताओ, l यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो मल्टीप्लाई होंगे तो l के पावर x प्लस क्या होगा, y, और t के पावर में देख लो बहुत सारी चीज़ें होंगी, -2x होगा, -2y होगा, और प्लस के z होगा, ठीक है, ये z है, ठीक है। तुलना कर लो, यहाँ पे m है, इसके पावर 1 है ना, अगर हम तुलना करते हैं तो आपको मिल जाएगा x बराबर कितना, 1। अच्छा, और ये x प्लस वाई बराबर कितना, 2, तो x की वैल्यू 1 रख दो, प्लस वाई बराबर 2, वाई बराबर कितना आ गया, -2 -1, ये 1 इधर आएगा ना, तो बचेगा कितना, 1। अच्छा यहाँ पे आओ बात करो, तो थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। -2x -2y, आपको समझने के लिए है ना, आपके समझने के लिए ऐसा थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टी के पावर कितना, -2, ये जेड है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखो x की वैल्यू कितनी आई थी, 1,
1 रखेंगे तो 2 होगा, और y की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी, प्लस z बराबर माइनस के 2। इन सबको ऐड कर लो, माइनस के 4 होंगे, इधर आएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। z बराबर -2 प्लस 4 बराबर कितना आया, माइनस के प्लस के कितना आया, 2 आया। अब एक काम करना है, इस y की वैल्यू, x की वैल्यू और इस z की वैल्यू है ना, उठा करके इक्वेशन में रख दो इस वाले में, तो आपको जो मिल जाएगा f के पावर कितना, x और y की वैल्यू 1 है तो a के पावर 1 आ जाएगा, और t के पावर कितना, z की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो यहाँ पे ये हो गया। तो अब आप चेक कर लो कौन सा वाला सही है, ये वाला सही है ना, हाँ, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो आप ऐसे ही चेक करेंगे, है ना, कभी गलत नहीं होने वाला है, नहीं तो आप किसी और मेथड से करेंगे तो गलतियां होने के चांस होती हैं, भूल जाते हैं। तो आप जो फंडामेंटल सीखे थे ना, उसी से बात कर लो ना। हाँ चलो ठीक है, इसको आप नोट करो। देखो डियर स्टूडेंट, आज ये जो क्वेश्चन है ना, अब तुम्हें समझ में आएगा कि अब पूरा फिजिक्स पढ़ना जरूरी है, तब आप बीमा के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, डायमेंशन के। होता क्या है कि बीमा का चैप्टर तो वैसे तो देखा जाए लास्ट में पढ़ना चाहिए। क्या होता है कि सारे हमारे पास फॉर्मूले आ जाते हैं, फॉर्मूले आते हैं तो हम फटाफट है ना सबके मतलब बीमा डायमेंशन निकालना सीख जाते हैं। अभी तक जो हमने किया था ना, उसमें जनरल वाले थे, बल आता, फोर्स आता था, वर्क आता था, ठीक है, बेसिक बेसिक आते थे। बट यहाँ पे एक ही छोटा सा कंसेप्ट आपको अभी हिला के रख देगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए ना, अब इसके बाद हम आगे फिजिक्स पढ़ेंगे, जब पूरा फिजिक्स हो जाएगा, या जब तक मतलब चैप्टर बाई चैप्टर चलते रहेंगे, सारे बीमा, सारे फोर्स, मतलब सारे फॉर्मूले के है ना बीमा हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा, जैसे अभी आपको अभी समझ में आने वाला है कि हाँ दिक्कत कहाँ है। देखो यदि वेग v, त्वरण a और बल F, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बोला ठीक है। मूल राशियां मान लिया जाए तो कोणीय संवेग। अब आपसे बोलो ना कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या तुम्हें याद है, हम कहेंगे सर नहीं याद है, अभी तो हम 11th में आए हैं, बच्चे हैं, कहाँ से याद होगा। तो बच्चे कच्चे मत बनो, ठीक है, पहले पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे फिर बाद में आएंगे इधर, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अभी आपको मैं बता देता हूँ, जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग, तो आपको ध्यान रखना है जो फॉर्मूला होता है ना संवेग का, संवेग में अगर उसके लंबवत दूरी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मान लीजिए r है लंबवत दूरी, गुणा कर दो तो आपका कोणीय संवेग बन जाता है। तो संवेग बराबर p होता है ना, p बराबर क्या होता है mv, और r से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका कोणीय संवेग बन गया। l से डिनोट करते हैं, किससे, l से, ठीक है। अब ये कह रहा है जो l है ये डिपेंड करता है, अच्छा इसका बीमा पहले निकाल लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं आपसे, ठीक है। ये आपका m है, m के पावर कितना, -1, अरे कहाँ से हो जाएगा, m हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है, वेलोसिटी को भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए m को किससे शो करेंगे भाई, मास है ना, और v को भाई वेग है, तो l पावर -1 होता है, ये दूरी r है, r का मतलब दूरी को किससे शो करते हैं, l से, मल्टीप्लाई कर लो पहले, l का l में होगा, l² t पावर कितना, -1, ठीक है। हाँ तो ये आपका कोणीय संवेग आ गया। अब कह रहा है ना ये जो l है ये डिपेंड करता है किस पर, b पर करता है, ठीक है, जैसे इसके अकॉर्डिंग लिखो, f पर करता है, हम पावर तो पता नहीं है तो आप क्या मानोगे x, ऐसे b पर नहीं पता है तो y मान लो, और a पर भी करता है तो क्या मानोगे, z मान लो, ठीक है। तो इस पर ये डिपेंड कर रहा है। अच्छा तो k टाइम्स f, अरे देखो ना, f पावर x, v पावर y और a पावर z, ठीक है, ये बात हो चुकी है छोटी सी। तो यानी कि हम यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे, है ना, इनका बीमा अगर लिखना हो तो भाई v, a और f के फॉर्म में, तो आप ऐसे लिख सकते हो, f के पावर x, ये नहीं लिखेंगे तब, v के पावर y और a के पावर क्या, z। अब x, y और z की वैल्यू हम ले आए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसी पर हम काम करेंगे, ठीक है, हाँ चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे नॉइज प्रॉब्लम हो जाता है, तो आवाज़ आती है तो थोड़ा मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट है, तो L का क्या होगा भाई, ये होगा, लिखो दोनों साइड में m l² t पावर -1, ठीक है। और उसके बाद इसका कितना होगा f, f का आप जानते हैं ना,
एम एल टी पावर माइनस 2 पावर में एक्स वी एल टी पावर माइनस, भाई वी आपका क्या था, वेग ही तो था, एल टी पावर माइनस 1, और ए आपका क्या होगा, एल टी पावर माइनस 2। अच्छा यहाँ पे वाई लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, जेड। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो अंदर। अब इस बार मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, आपको ऐसे ही जाकर के कंपटीशन में करना है। एक्स यहाँ पर आएगा और कहीं में है नहीं है, तो एम पावर कितना हुआ एक्स, एल के पावर एक्स होगा, यहाँ पर भी एल के पावर कितना होगा वाई, और यहाँ पे एल के पावर कितना होगा जेड, यानी कि एल के पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सही है कि नहीं सही है। अब यहाँ पे देखो पावर माइनस है, तो टी के पावर माइनस 2x, यहाँ पे कितना माइनस के 1 तो माइनस के y, और यहाँ पे कितना माइनस के 2, माइनस के कितना है 2z हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में। अब एक काम करो है ना, इसको तुलना कर लो, x यहाँ पे कितना 1, ठीक है, तो x बराबर 1 आ गया। और वैसे आप देखो तो x प्लस जेड यहाँ पे y है, ठीक है, तो बराबर कितना होगा, यहाँ पे कितना दे रखा है 2, तो 2 लिख लो। अरे 2 और जेड हमारा सेम बन रहा है, थोड़ा ध्यान से। और उसके बाद यहाँ पे भी तुलना कर लो यार, माइनस के 2x माइनस के y माइनस के 2z, ठीक है, बराबर कितना है यहाँ पे -1। ध्यान से सुनो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। इनको और इनको जोड़ लो, दोनों समीकरण को जोड़ो खड़ा कर, पहले रख दो यहीं पर, 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर कितना 4, इनको लिखो माइनस के 2x माइनस के y और फिर माइनस के 2z बराबर कितना माइनस के 1। जोड़ने पर ये कटे जाएंगे और यहाँ पे आपका y बचेगा, इधर ये घटे जाएंगे तो कितना बचेगा 3। y की वैल्यू आ गई, अब z की वैल्यू निकालनी है, इसी में रख देते हैं। ठीक है, हाँ आसान है ना। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 2, x की वैल्यू कितनी थी 1, y की वैल्यू कितनी आई 3 प्लस जेड बराबर 2, ये 4 हो जाएंगे, ये उधर आएगा तो जेड बराबर माइनस के 2। और उठा के मान इसी में खटाक से रख दो, कहाँ गया ये, x की वैल्यू कितनी है 1, तो आपका जो l आएगा l, ठीक है, l बराबर कितना होगा f के पावर x की वैल्यू 1, ठीक है, और v y है ना, y की वैल्यू कितनी आई थी, कहाँ गया ये 3, तो y की पावर कितना 3, और z की पावर z कितना है माइनस के 2 है, तो यहाँ पे रखो a की पावर कितना हो जाएगा, अरे यार क्या कर रहे हो, v की पावर 3 और a की पावर कितना माइनस के 2। आया कि नहीं आया समझ में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही है वो ये वाला सही है। तो देखिए अब हमें है ना बीमा हर चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, डायमेंशन हर फॉर्मूले की हम निकालेंगे, फिर लास्ट में जाकर के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छा सर ये ऐसे सॉल्व होते हैं। अब आपको है ना, अब यहाँ पे फालतू में बताऊँ, पृष्ठ तनाव, फिर क्या नाम है उष्मा चालकता, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वायु माध्यम की परावैद्युशीलता, मतलब ये सब चीज़ें यहाँ पे बताना जरूरी नहीं है, यहाँ पे बताऊँगा आप भूल जाओगे। तो जब चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें नए नए कॉन्स्टेंट आएंगे, फिर वहीं पे निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ तो आप हमारे साथ चलते रहिए, ठीक है। तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उसको आप रिवीजन करिए, ठीक है, और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।